हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके सामने पुनः एक बार समांतर श्रेणी पर आधारित क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज हम आपके सामने इस प्रश्नावली का क्वेश्चन 8 लेकर के आए हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, पढ़ देते हैं। दर्शाइए कि A1 A2 A3 डॉट डॉट AN डॉट डॉट से एक समांतर श्रेणी बनती है यदि AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। इसमें दो पार्ट है। पहला है AN बराबर 4n+3, दूसरा है AN बराबर 9-5। फिर इसमें कहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले प्रश्न के लिए हम तैयार हैं। AN बराबर 4n+3 में हम EN बराबर 1, 2, 3, 4 आदि रखते हैं। रखने पर तो जब n बराबर 1 रखेंगे बच्चों, 1 A1 बराबर 4 इंटू 1+3, 4 एकम 4 3 7। फिर n बराबर 2 रखेंगे, A2 बराबर 4 इंटू 2+3, 4 दूनी की 8, 8 तीन 11। ये हो गया। ठीक। फिर हम n बराबर 3 रख दें। A3 बराबर 4 गुणे के 3+3, 4 3 की 12, 13 14 15, 15 हो जाएगा। फिर n बराबर 4 रख दें। तो A4 बराबर 4 इंटू 4+3, 4 चौक की 16, 16 3 19। तो अब श्रेणी हो गई हमारी 7, 11, 15, 19। हमको यह बताना है कि जो श्रेणी बन रही है वह समांतर श्रेणी है। तो चलिए यहाँ देखिए, सेकेंड पद माइनस फर्स्ट पद, 11 में 7 गया, 7 4 11। फिर 15 में से 11 गया 4। फिर 19 में से 15 गया 4, है कि नहीं। यहाँ देख रहे हैं कि 11, चूंकि 11 माइनस 7 की जो वैल्यू आई है वही वैल्यू 15 माइनस 11 की आई है, और वही वैल्यू 19 माइनस 15 की आई है। ठीक, इसलिए यह श्रेणी एक समांतर श्रेणी है जिसका सर्वांतर d बराबर 4 है। तो ये बच्चों समांतर श्रेणी हो गई। उसके बाद कहा है कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए अब a बराबर 7, d बराबर 4, n बराबर 15। ठीक, तो सूत्र है यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमको 15 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यस 15 बराबर 15/2 ब्रैकेट में 2 गुणे a का मान 7 प्लस ब्रैकेट में 15 माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 4।
15 तो 2 से कटेगा नहीं, तो हम यहाँ पे 15/2, 7 दूनी की 14 प्लस 15 से गया 14, 14 गुणे के 4। ठीक, यह पुनः 15/2, 14 प्लस 14 चौका 56, यहाँ से यस 15 बराबर 15/2 गुणे, अब इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10, ये हो जाएगा 5 1 7, 70 हो गया, 2 से कट जाएगा 70, 35 बार में बच्चों यस 15 बराबर 15 बचे 75 की 5 हासिल आ गया 7, 15 यहाँ 45, 45 में 7 जोड़ दोगे तो 52, 525। तो यह प्रथम 15 पदों का योगफल हो गया बच्चों 525। ठीक, चलिए अब हम इसके सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकेंड पार्ट है an बराबर 9 - 5। ठीक, चलिए तो यहाँ भी उसी प्रकार से हम कार्य करेंगे। n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर, ठीक, n बराबर 1 लेंगे तो ये हो जाएगा a1 बराबर 9 - 5 इंटू 5 एकम 5, 9 में से 5 जाएगा तो 4। ठीक, n बराबर 2 लेंगे तो हो जाएगा यह a2 बराबर 9 - 5 गुणे के 2, 5 दूनी के 10 होगा, 9 में से 10 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से हम n बराबर 3 की बात करेंगे, a3 बराबर हो जाएगा हमारा 9 - 5 इंटू हो जाएगा 5 3 15, 15 में से 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 6 -6। ठीक, फिर n बराबर 4 पर बात करेंगे तो a4 9 - 5 गुणे के 4, 5 चौका 20, ये हो जाएगा -11। ठीक, अब हम देखते हैं श्रेणी। श्रेणी बन गया हमारा 4, -5, -6, -11, यह -1, यहाँ पे -1। इसी प्रकार से हमारा हो जाएगा। अब यह पता करना है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी है कि नहीं। ठीक, -1 - 4 बराबर -5, -6 -1 बराबर -6 +1, यह माइनस प्लस हो जाएगा बराबर -5। ठीक, और आगे जाना चाहते हैं, -11 -6 +6 हो जाएगा और ये हो जाएगा -5। तो देख रहे हो प्रत्येक दशा में हम -5 को प्राप्त हो रहा है। -1 - 4 बराबर -6 -1 बराबर -11 -6। इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर d बराबर -5। ठीक, अब हमको इसके प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, बच्चों अब जो है हम योगफल निकालने के लिए लिखेंगे a बराबर 4, d बराबर -5,
n बराबर 15, क्योंकि प्रथम 15 पदों का योगफल कहाँ है? सूत्र है यस बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए हम मान रखते हैं, यह हो गया 15/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए का मान 4 प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी का मान -5। ठीक, चलिए 15 तो 2 से कटेगा नहीं, इसलिए जो करते हैं उसको उतार देते हैं। यह 4 दूनी की 8 हो गया, यह माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, 15 से गया 14 बटे गुणे के 5। तो बच्चों यह हो गया 15/2 8 माइनस 14 × 70, 70 में से 8 कट जाएगा तो -62, 2 से 62 कटेगा 31 बार में। यह हो जाएगा बच्चों योगफल -15 कम 15 की 5 हाथ में आया 1, 15 या 45 1 46, योगफल हो गया -465। तो बच्चों यह रहा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक, चलिए आपके सामने हम अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लिखा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो आप जानते हैं कि 6 से विभाज्य होने वाली संख्याएं 6 से विभाज्य संख्या जो 6 की पहाड़ी में आता हो, 6, 12, 18, 40 पद होता है। ठीक, यहाँ बच्चों a बराबर 6 हो गया, d बराबर 12 माइनस 6 लिख सकते हैं, और n बराबर 40। योगफल ज्ञात करना है, यस या यस n बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो यहाँ पे यस बराबर 40/2 2 इंटू ए का मान 6 प्लस 40 माइनस 1 इंटू डी का मान भी 6। ठीक, यहाँ देखिए 40 2 से कट जाएगा तो हो जाएगा 20, यह 6 दूनी के 12 प्लस 40 में से 1 गया 39 गुणे के 6, यह हो गया। अब हो गया बच्चों यह 20 ब्रैकेट में 12 प्लस 6 9 54 की 4 हाथ में आया 5, 6 9 54 की 4 हाथ में आया 5, 6 त्रिक 18, 18 5 23, ये हो गया। ये हो गया 20 गुणे 4 2 6 3 1 4, 20 गुणे 246। अब गुणा कर देते हैं हम इसको, पहले जरूर लिख दीजिए, 2 छक्के 12 के 2 हाथ में आया 1, 2 चौके 8 1 9 2 दूनी के 4, 4920। बच्चों योगफल हो गया 4900। ठीक, चलिए हम आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग 0 है, यदि इसका चौथा पद 12 हो तो 12वां पद क्या होगा? तो सबसे पहले हम यह लिखें जो यह दिया है, कहा है कि 15 पदों का योगफल 0 है, मतलब कि यस 15 बराबर 0, इसका मतलब कि 15/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
15 माइनस 1 इंटू के डी बराबर 0। टू एन माइनस 1 इंटू डी। तो जब 15/2 है, इसको बाएं से दाएं ले जाएंगे तो 0 में 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2a प्लस 15 में से क्या 14, 14 डी बराबर 0। 2 का भाग कर देंगे तो 2 1 कम 2 प्लस 2 सत्ते 14 डी बराबर। अब यहाँ से a प्लस 7d बराबर 0, या हम यहाँ कह दें कि a बराबर -7d। समीकरण 1 हो गया। ठीक, कह रहा है कि इसका चौथा पद 12 है। चौथा मतलब a4 बराबर 12। इसका मतलब हो गया कि a प्लस 3d और 12। समीकरण 1 से लिख दें। a का मान -7d प्लस 3d बराबर 12। -7d प्लस 3d यानी -4d बराबर 12। अर्थात यहाँ से d का मान -4×12 3 हो। ठीक, d का मान -3 हो गया। इस d का मान हम 1 में रख दें। 1 से a बराबर -7 इंटू डी है, d का मान -3। यहाँ से बच्चों a बराबर यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा और यह 7 के 21 हो गया। a का मान 21 हो गया। अब हमसे पूछा कि 12वां पद। अब a 12 बराबर a प्लस 11d। चलिए a का मान 21 प्लस 11 गुणे d का मान -3, ये हो गया। ठीक, अब हो गया यह 21 माइनस 11 33। तो यहाँ से हमको a 12 बराबर, क्योंकि 33 बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 3 में से 2 जाएगा तो 1। 12वां पद -12 हो गया। ठीक, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं आपके सामने। बच्चों आपके स्क्रीन पर नया क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो हम शुरू करते हैं यहाँ से। दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद यानी कि a2 बराबर 14 और a2 को हम लिखते हैं a प्लस डी, ये बराबर 14 का हो गया। इसको हम समीकरण 1 कर देंगे। तीसरा, इसको लिखेंगे a3 से, यह 18 है। ठीक, क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर 18, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके a और d का मान निकाल लेंगे। हम बोलेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो यहाँ पे है a प्लस 2d बराबर 18 और यह है a प्लस d बराबर 14। घटाने का चिन्ह लगा दीजिए। a से a कट गया, 2d में से d निकल जाएगा तो d बच जाएगा और यहाँ 18 माइनस 14 4 हो गया। बच्चों d बराबर 4 हो गया। अब 1 से d का मान रखने पर 1 में, तो a प्लस 4 बराबर 14 यानी कि a बराबर 14 माइनस 4, a बराबर आपका 10 हो गया। जब a बराबर 10 हो गया तो प्रथम 51 पदों का योगफल। अब a बराबर 10, d बराबर 4
n बराबर 51। सूत्र है s बराबर n बाई के 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा कि n का मान 51/2 हो गया। 2 इंटू ए का मान 10 प्लस यहाँ 51 माइनस 1 इंटू डी का मान 4। अब 51 तो कटेगा नहीं, तो जगह लिख देंगे। 10 दूनी के 20 हो गया प्लस, पर 51 में से 1 घटेगा तो 50 आएगा। 50 का गुणा 4 में करेंगे तो 5 चौके 20 यानी कि 200 हो गया। ठीक, 200 में 20 जोड़ देंगे तो 220 हो जाएगा। 51/2 गुणे के 200 के 20, 2 से काट देंगे 1100। ठीक, अब हो गया यहाँ से यस बराबर 1 0 यह हो गया। 11 कभी 11 एक हाथ में आया ले, 11 पचे 55 एक 56, 5610, 5610 हो गया आपका यह योग। ठीक, आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। आप वीडियो रोक करके भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और nवा पद 1/m हो तो सिद्ध कीजिए कि mn पदों का योगफल 1/2 ब्रैकेट में m प्लस n होगा। ठीक, तो चलिए, जो दिया है पहले कहा कि यमवा पद 1/n। ठीक, यमवा पद मतलब am बराबर 1/n। am का मतलब हो गया कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। यहाँ बच्चों हम इसको कोष्टक खोल देंगे तो हो जाएगा a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/n। इसको हम समीकरण 1 कर देंगे। ठीक, फिर कहा है कि nवा पद 1/m है। nवा पद मतलब an बराबर 1/n। an का मतलब हो गया कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 1/n। फिर यहाँ भी कोष्टक खोलेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/n। ये हो गया समीकरण 2। ठीक, अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करके ए और डी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर आइए लिख लेते हैं समीकरण 1। ये हो गया a प्लस एम डी माइनस डी बराबर 1/n। 2 को लिखते हैं a प्लस एन डी माइनस डी बराबर 1/n। चलिए, यह माइनस यह प्लस हो जाएगा और यह भी माइनस। देखिए, a से a कट गया, d से d कट गया। ठीक, यहाँ एम डी माइनस एन डी, एम डी माइनस एन डी, ठीक, बराबर 1/n माइनस 1/m। देखिए, यहाँ से d हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा m माइनस n इंटू डी। यहाँ लघुत्तम ले लेंगे m का गुणा यहाँ हो जाएगा तो हो जाएगा m, फिर माइनस n हो जाएगा। अब देखिए, यह m माइनस इसे एक बार में कट जाएगा। ठीक, यहाँ से हो जाएगा d बराबर 1/m। अब हम इस d का मान समीकरण 1 में रखेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, तो हमारे पास है a प्लस एम डी, डी का मान 1/m।
फिर डी 1/n बराबर 1/n। ठीक, देखिए यहाँ से m से m कट गया, बच गया प्लस 1/n। अब प्लस 1/m को और माइनस 1/n बाएं से दाएं कर देंगे तो हो जाएगा a बराबर, यह पहले से 1/n है, 1/n, यह प्लस 1/n जाएगा तो माइनस 1/n हो जाएगा, और यह माइनस 1/m बाएं से दाएं जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1/m। देखिए एक यह माइनस कट गया तो हमारे पास a का मान हो गया 1/m। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा कि a और d का मान निकल गया है। अब इस a और d के मान को हम योगफल के लिए निकालेंगे, mn पदों का योग। अब mn पदों का योग बराबर mn/2 ब्रैकेट में 2a प्लस mn-1 इंटू डी। चलिए a और d का मान रखते हैं हम, यह m इंटू n/2, a का मान है 1/mn, रख देंगे तो हो जाएगा 2/mn प्लस mn-1 इंटू डी का मान 1/mn। देखिए यहाँ ही mn, यहाँ ही mn, तो लघुत्तम ले लेंगे हम, ये हो जाएगा mn/2, लघुत्तम ले लेंगे हम mn। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा 2, फिर प्लस यहाँ कोष्टक खुल जाएगा, एक का गुणा हो जाएगा, ये जगह mn-1। ठीक, देखिए mn यह कट जाएगा तो यहाँ तो बच जाएगा 1/2, 1/2। यहाँ यह हो गया mn और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस 1 होगा। ठीक, यही हो गया हमारा 1/2 ब्रैकेट में mn+1। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो का लाभ मिल सके।